Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start chapter first, relations and function of class 12 NCERT. Student, this is very important chapter. Students, previous classes में हम ordered pair, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस की ब्रीफ डिटेल्स पढ़ चुके हैं. स्टूडेंट्स, क्लास 12th में इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशंस ऑफ फंक्शंस एंड बाइनरी ऑपरेशंस ऑफ फंक्शंस पढ़ने वाले हैं. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले क्लास 11th में जो हम 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़कर आ चुके हैं उनका रिवाइज कर लेते हैं. दैट इज़ ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स एंड रिलेशंस. क्योंकि इस चैप्टर में क्लास 12th में जो पढ़ने वाले हैं वो क्लासिफिकेशंस ऑफ रिलेशंस पढ़ने वाले हैं. सो पहले थोड़ा सा ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स और रिलेशंस को स्टडी कर लेते हैं. तो फर्स्ट इज़ ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर, स्टूडेंट्स सपोज लेट कर लेते हैं कि लेट ए एंड बी, दीज आर 2 सेट्स. सेट ए का एलिमेंट एज्यूम कर लेते हैं ए और सेट बी का एलिमेंट एज्यूम कर लेते हैं बी. स्टूडेंट्स, जब इन 2 कंपोनेंट्स को या एलिमेंट्स को एक स्पेसिफाइड ऑर्डर में नोट करें, देन दैट ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर. और इन 2 कंपोनेंट्स को एक कोमा के द्वारा सेपरेट करके उसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दें. तो ये क्या बन गया? एक ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर ये एक स्पेसिफाइड ऑर्डर को अकर कर रहा है. बिकॉज सेट ए क्या है? ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट वी. स्टूडेंट्स, ए कॉमा वी डज नॉट इक्वल्स टू वी कॉमा ए. ए कॉमा वी कभी भी बी कॉमा ए के इक्वल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहाँ पर जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, जो इसका सेकंड कंपोनेंट है वो सेट वी को बिलोंग कर रहा है. जबकि इस ऑर्डर्ड पेयर में जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट है इसके अकॉर्डिंग सेट ए को बिलोंग करना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर सेट वी को बिलोंग कर रहा है. तो कभी भी ए कॉमा वी कॉमा ए के इक्वल नहीं होगा. हाँ, 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो सकते हैं एक कंडीशन में. सपोज मैं 2 ऑर्डर्ड पेयर ले रहा हूँ, ए कॉमा वी और सी कॉमा डी. ये दोनों एक कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं. कब? इफ़ ए इज इक्वल्स टू सी एंड वी इज इक्वल्स टू डी. इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो जाए और इसका सेकंड कंपोनेंट इसके सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो जाए, तब ये इक्वल हो सकते हैं. सो आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा. पढ़ तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं इसको. अब बात कर लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स. स्टूडेंट्स, सेट ए और सेट बी इन दोनों के जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं, अगर उन सब का अगर हम एक सेट बनाएं तो उस सेट को बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट को शो करने वाले हैं ए क्रॉस वी से. मैंने क्या बोला? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट ए एंड सेट वी, वेयर A belongs to set A and B belongs to set V.
तो जितने भी ऑर्डर पेयर के सेट होंगे उन सबको बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स दैट इज ए क्रॉस बी. सो वी कैन राइट दिस ए क्रॉस बी इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर. सेट को ब्रैकेट में नोट करते हैं, मिडिल ब्रैकेट में. सो A belongs to set A and B belongs to set V. Okay. So now अब बात करते हैं सब स्टूडेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. चलो उसको फाइंड करना भी सीख लेते हैं कि A क्रॉस B किस तरह से फाइंड किया जाता है. तो स्टूडेंट्स लेट कर लेते हैं कि लेट A इज इक्वल्स टू सेट A में मैंने एलिमेंट ले लिए हैं 1, 2 और सेट V में मैं एलिमेंट ले लेता हूँ A, V. तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है. सो A क्रॉस V इज इक्वल्स टू, तो पहले इन दोनों के ऑर्डर पेयर को फाइंड कर लेते हैं. तो ऑर्डर पेयर कैसे फाइंड करते हैं कि सेट A का फर्स्ट एलिमेंट जैसे A, V ये क्या शो करता है कि सेट A का फर्स्ट एलिमेंट और सेट B का भी फर्स्ट एलिमेंट. दैट इज़ यहाँ पर सेट A का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है, यहाँ पर सेट B का फर्स्ट एलिमेंट A है. तो डेट इज़ 1, A. हम फाइंड कर रहे हैं A क्रॉस B. अगर B क्रॉस A फाइंड करते तो पहले हम इसके एलिमेंट को लिखते, उसके बाद सेट A के एलिमेंट को. तो 1, A, 1, V, 2, A एंड 2, V. ये सब मैंने ऑर्डर पेयर को नोट कर लिया है. अब इन सभी ऑर्डर पेयर का एक सेट, दिस इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ सेट A एंड सेट V इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट्स. सो नाउ अब डिस्कस करते हैं रिलेशंस. अब यहाँ से क्लास 12 का स्टार्ट हो जाता है रिलेशंस. स्टूडेंट्स रिलेशंस क्या होता है. स्टूडेंट A क्रॉस B ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट का. इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट के किसी भी सबसेट को रिलेशन बोल सकते हैं. स्टूडेंट्स हमें पता है कि अपने डेली लाइफ की बात करें तो हर दो कंपोनेंट्स या हर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर होता है. जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ. सपोज़ करते हैं स्टूडेंट्स कि सेट A में जो एलिमेंट लिए हैं मैंने वो रावण और दशरथ. और सेट V है, इसमें मैं कंपोनेंट्स ले लेता हूँ राम और मेघनाथ. ठीक है. अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं. तो A क्रॉस V इज इक्वल्स टू, तो पहले ऑर्डर पेयर का एक सेट बना लेते हैं. तो रावण राम ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, फिर रावण मेघनाथ. चलो इसमें एक और डाल लेते हैं, इसमें लक्ष्मण को, तब अच्छी समझ में आएगा. तो राम रावण मेघनाथ, रावण लक्ष्मण, दशरथ राम और दशरथ मेघनाथ, दशरथ लक्ष्मण. स्टूडेंट्स मैंने ऑर्डर पेयर का एक सेट बनाया डेट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. तो स्टूडेंट्स रावण और राम इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है. रावण और मेघनाथ इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, जो रावण का मेघनाथ से जो रिलेशन है वो किसका रिलेशन है, फादर का रिलेशन है. रावण लक्ष्मण के बीच में कोई रिलेशन नहीं है. दशरथ और राम इन दोनों के बीच में फादर का रिलेशन है. ऐसे ही दशरथ और लक्ष्मण के बीच में फादर का रिलेशन है.
तो हम ये देख रहे हैं कि रावण मेघनाथ, दशरथ राम और दशरथ लक्ष्मण, ये जो हैं वो A क्रॉस B के सबसेट हैं। इनमें जो रिलेशन है वो क्या है, जो रिलेशन है वो क्या है, A क्रॉस B का सबसेट है। सो वी कैन से दैट एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B is called a relation from A to V. That is, R is a subset of A cross B, where R is a relation from A to B. R के यहाँ पर एक रिलेशन है फ्रॉम A to V। रिलेशन समझ में आ गया होगा कि रिलेशन क्या होता है, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स डोमेन, कोडोमेन और रेंज की। सो डोमेन, इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए और बी दो सेट हैं, उनके बीच में कोई आर की रिलेशन है, देन डोमेन ऑफ आर इज द सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स which belongs to R. Students, फर्स्ट एंट्रीज ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जो और जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उन सब की जो फर्स्ट एंट्रीज होगी उन सब को डोमेन बोलेंगे। कब? विच बिलोंग्स टू आर, जब वो ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन को बिलोंग करें, उस रिलेशन को बिलोंग करें। अगर मैथमेटिकली बात करें तो उसको कह सकता हूँ कि डोमेन of a relation is equals to फर्स्ट एंट्रीज, जैसे A, B एक ऑर्डर्ड पेयर है तो फर्स्ट एंट्री कौन सी होगी, A होगी। ठीक है, जब ये रिलेशन को बिलोंग करे तो ये फर्स्ट एंट्रीज है, तो डेट इज A सच दैट A, B बिलोंग्स टू R। समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। स्टूडेंट्स सपोज कर लेते हैं कि लेट एक सेट लिया मैंने A 1 3 5 7, एक सेट V लिया मैंने 2 4 6 8 एंड 10, और इन दोनों के बीच में इन दोनों के ऑर्डर के पेयर के बीच में एक रिलेशन है, डेट इज R इज इक्वल्स टू 1,8 3,6 5,2 and 1,4 is a relation from A to B। अब एक रिलेशन है फ्रॉम A to B, A से A to B है। तो डोमेन में मैंने आपको बताया था कि इफ R इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B, then domain of R is the set of first entries of all ordered pair which belongs to R। अब जैसे इन दोनों के बीच में जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो काफ़ी ज़्यादा बनेंगे ऑर्डर्ड पेयर, लेकिन जो रिलेशन है वो इन ऑर्डर्ड पेयर के बीच में रिलेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्रीज ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, तो इनकी जो फर्स्ट एंट्रीज है डेट इज़ 1 3 5 और 1, इनको बोलेंगे डोमेन। अब 1 जो है 2 बार आया है, तो इसमें जब सेट नोट करते समय आपको बताया गया था क्लास 11th में कि ओनली सिंगल टाइम ही नोट करते हैं। तो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 3 5, 1 को नोट नहीं करेंगे। तो दिस इज डोमेन ऑफ रिलेशन। Second is codomain. If R is any relation from A to B, then set V is called codomain of R। जो सेट V होगा वो कोडोमेन ऑफ R होगा। तो इसमें सेट V कौन सा है, ये, तो ये क्या हो गया, इसमें कोडोमेन हो गया। तो डेट इज कोडोमेन ऑफ R इज इक्वल्स टू 2 4 6
8 एंड 10। ठीक है, सेट वी को हमेशा क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। रेंज, इफ R is a relation from A to B, then range of R is the set of second entries of all ordered pairs which belongs to R। जो ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे रिलेशन के अंडर, उन सब की जो सेकंड एंट्रीज होगी डेट इज कॉल्ड रेंज विच बिलोंग्स टू आर। अब ये ऑर्डर पेयर हैं जो रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, तो इनकी सेकंड एंट्रीज डेट इज 8, 6, 2 एंड 4। दिस इज रेंज, रेंज ऑफ आर। तो 8, 6, 2, 4 ये होगी बेटा रेंज। चलो इस क्वेश्चन को फिर से एरो डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट सेट ए ले लिया मैंने यहाँ पे। सेट ए में 1, 3, 5 और 7, 1, 3, 5, 7 ये कंपोनेंट्स हैं। और सेट बी में कौन कौन से हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये सेट वी में कंपोनेंट्स हैं। अब देखते हैं रिलेशन कि 1 का 8 के साथ रिलेशन है, 1 का 8 के साथ रिलेशन है। ठीक है, और 3 का 6 के साथ, 3 का 6 के साथ रिलेशन है। 5 का 2 के साथ, तो 5 का 2 के साथ, और 1 का 4 के साथ, फिर से 1 का 4 के साथ रिलेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ रिलेशन बन रहा है, उनको बोलेंगे डोमेन। अब 7 का कोई भी रिलेशन नहीं है सेट बी के एलिमेंट के साथ, तो 7 डोमेन में नहीं आएगा। कौन कौन से आएंगे, ओनली 1, 3, 5। अब सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो सेट ए में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड हैं, उनको बोलेंगे रेंज। तो 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 ये क्या होगी, रेंज होगी। अब सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको बोलेंगे कोडोमेन। कोडोमेन इज इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8 एंड 10। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, सो नाउ अब क्लास 12 में बात कर लेते हैं, क्लास 12 की, जहाँ क्लास 12 का टॉपिक स्टार्ट होता है। नहीं, उससे स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। स्टूडेंट्स, लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है डेट इज आर फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। तो स्टूडेंट्स, जो इस रिलेशन का जो इनवर्स होगा डेट इज आर इनवर्स इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। वो जो रिलेशन होगा वो बी टू ए होगा। अगर आर रिलेशन है वो फ्रॉम ए टू बी होगा, और आर इनवर्स रिलेशन जो होगा वो फ्रॉम बी टू ए होगा। सो वी कैन राइट दिस आर इनवर्स इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। तो बी टू ए जो हम ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं डेट इज ए कॉमा वी, जो ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं वो किस तरीके से लेते हैं कि जो ए बिलोंग करता है वो सेट ए के लिए बिलोंग करता है, और जो बी बिलोंग करता है वो सेट वी के लिए बिलोंग करता है। जब रिलेशन फ्रॉम सेट वी टू ए होगा तो ये ऑर्डर्ड पेयर का भी इनवर्स हो जाएगा, डेट इज वी कॉमा ए। तो आर इनवर्स इज इक्वल्स टू वी कॉमा ए। ये तो बिलोंग करेगा आर इनवर्स के लिए सच दैट जबकि ए कॉमा वी बिलोंग करेगा रिलेशन। स्टूडेंट्स, आर इनवर्स का मीन्स कभी भी 1/r नहीं होता है। आर इनवर्स डज नॉट इक्वल्स टू 1/r।
जो आर इनवर्स जो होगा वो जितने भी ऑर्डर पेयर्स होंगे उन सब का इनवर्स होगा। जैसे बात करें कि लेट कर लेते हैं कि एक सेट है, दो सेट ले लेता हूँ, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड वी इज इक्वल्स टू ए बी सी कॉमा डी। ये 2 सेट्स ले लिए और इन दोनों सेट्स के कंपोनेंट के बीच में बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स बनने वाले हैं। तो मैंने रिलेशन लेट कर लेता हूँ इनके बीच में, जो उसके कुछ ऑर्डर पेयर्स हैं, डेट इज़ 1 कॉमा ए, 2 कॉमा टी, 3 कॉमा सी एंड 2 कॉमा सी। आप ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो रिलेशन लिया है वो फ्रॉम ए टू वी लिया है, रिलेशन फ्रॉम ए टू वी। तो जो आर इनवर्स जो होगा वो क्या होगा कि ए कॉमा 1, डी कॉमा 2, सी कॉमा 3 एंड सी कॉमा 2। वी आर रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए। ओके, सो नाउ अब बात करते हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ अ रिलेशन। टाइप्स ऑफ अ रिलेशन, ये टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो फर्स्ट इज वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। तो स्टूडेंट्स वॉइड या एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? जैसे लेट टू सेट को लेट कर लेते हैं कि ए एंड बी, ये 2 सेट हैं। स्टूडेंट्स अगर सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। If no element of a set A is related to any element of V is called void or empty relation. For an example, लेट कर लेता हूँ कि सेट A में जो एलिमेंट हैं वो 1, 2, 3 ले लेता हूँ और सेट B में एलिमेंट 4, 5। स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, दैट इज एक लेट कर लेते हैं, लेट R इज इक्वल्स टू A comma V such that A is greater than V. A belongs to A and V belongs to set V. तो ये जो ऑर्डर पेयर है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, इस ऑर्डर पेयर में A इज़ ग्रेटर देन B है। मतलब सेट A और सेट V के जितने भी आपको ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे उसमें फर्स्ट कंपोनेंट ग्रेटर होना चाहिए सेकंड कंपोनेंट से। स्टूडेंट्स अगर इन दोनों के हम ऑर्डर पेयर फाइंड करें तो क्या मिलने वाले हैं हमें कि 1, 4, 1, 5, 2, 4, 3, 5। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर A B से ग्रेटर नहीं है, V इज़ ग्रेटर देन A आ रहा है। हमें क्या चाहिए था? A इज़ ग्रेटर देन B। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि दिस रिलेशन इज़ अ एम्प्टी रिलेशन। अगर सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तब जो रिलेशन होगा डेट इज कॉल्ड वॉइड या एम्प्टी रिलेशन। सेकंड इज यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन स्टूडेंट्स, इफ all the elements of set A are related to set V, then it is said to be a universal relation. That is, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट वी के सभी एलिमेंट्स से रिलेटेड हैं, तो उस रिलेशन को बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल
लेट ए इज इक्वल्स टू, एक सेट लिया मैंने 1,2, एक सेट वी लिया 3,4। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन ले लेते हैं, लेट आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा वी सच डेट ए इज लेस देन वी एंड ए बिलोंग्स टू ए एंड वी बिलोंग्स टू कैपिटल बी सेट। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों सेट के ऑर्डर पेयर के बीच में एक रिलेशन है ए इज लेस देन बी, कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो सेकंड कंपोनेंट से लेस है। अब ज़रा चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब आप इन दोनों के सेट्स का ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, डेट इज़ ए क्रॉस बी 1,3 मिलेगा, 1,4 मिलेगा, 2,3 मिलेगा और 2,4 मिलेगा। तो जितने भी ऑर्डर पेयर्स आप ये देख रहे हैं कि इन सब में ये देख रहे हैं कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो सेकंड कंपोनेंट से लेस है, डेट इज़ 1 इज लेस देन 3, 1 इज लेस देन 4, 2 इज लेस देन 3 एंड 2 इज लेस देन 4। तो जितने भी ये ऑर्डर पेयर्स हैं वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर सेट बी के ऑल एलिमेंट्स से रिलेटेड हैं देन इट इज सेड टू बी अ यूनिवर्सल रिलेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन में बात करेंगे। ओके, गुड बाय।